ऐसे कैसे छोड़ दूँ? मुझे तो खाना ही है तुम्हें। चंदनपुर गांव में भोला नाम का एक लकड़हारा रहता था। सुबह होने के बाद वह अपनी बैलगाड़ी लेकर जंगल की ओर लकड़ियां लेने चला जाता था। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें अपनी बैलगाड़ी में रखकर बाजार की ओर चला जाता था। उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर उनसे जो भी पैसे मिलते थे उनसे भोला अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। लेकिन भोला की पत्नी मीना भोला से बहुत नाराज रहती थी। अरे, मेरा पेट नहीं भर सकते तो मुझसे शादी क्यों की? इस लकड़ी के धंधे में ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है। क्या करूँ मीना? अब मुझे इस लकड़ी बेचने के काम के अलावा और कोई दूसरा काम भी तो नहीं आता। अब लकड़ियों से जितने भी पैसे मिलते हैं उससे घर के राशन का सामान ले आता हूँ। तुम्हारे घर के राशन के चक्कर में मुझे आधे दिन भूखे ही रहना पड़ता है। अब जाइए और ज़्यादा लकड़ियाँ लेकर आइए, जिससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है मीना, मैं फिर से जाता हूँ और ज़्यादा लकड़ियाँ लाकर बाजार में बेचूंगा। इतना बोलकर भोला अपने घर से जंगल की ओर चल देता है, यह सोचकर कि आज जंगल से ज़्यादा लकड़ियाँ लेकर आएगा और बाजार में बेचेगा। हे भगवान, मुझसे तो अब चला ही नहीं जा रहा है। थोड़ी देर इस पेड़ की छांव में बैठ जाती हूँ। तभी उस बुढ़िया को एक बैलगाड़ी आती दिखाई देती है। बैलगाड़ी को आते देखकर वह बुढ़िया रोड पर खड़ी हो जाती है। तभी भोला उस बुढ़िया को देखकर अपनी बैलगाड़ी रोक देता है। क्या हुआ अम्मा? आप रोड पर क्यों खड़ी हो? बेटा, मेरी पास में ही झोपड़ी है। अगर तुम उस तरफ जा रहे हो तो मुझे भी अपनी बैलगाड़ी में बिठा लो और मेरी झोपड़ी पर छोड़ देना। भगवान तुम्हारा भला करेगा। ठीक है अम्मा, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। आप बैठ जाइए मेरी बैलगाड़ी में। वह बुढ़िया भोला की बैलगाड़ी में बैठ जाती है। कुछ देर बाद भोला उस बुढ़िया को उसकी झोपड़ी के पास उतार देता है। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। भोला फिर जंगल की ओर चल देता है। अरे वाह वाह, लगता है मेरा शिकार मेरे सामने ही है। जल्दी से इसे दबोच लेता हूँ और इसे खा लेता हूँ, तभी मेरे पेट की भूख शांत होगी। इतना सोचकर वह भेड़िया उस मोर को खाने के लिए जाता है। तभी वह मोर उस भेड़िया को देख लेता है और भागने लगता है। उस मोर का एक पंख टूट गया था, इसलिए वह उड़ नहीं पाता था। मोर आगे आगे दौड़ रहा था और भेड़िया उसके पीछे था। तभी उस मोर को
भोला की बैलगाड़ी आती दिखाई देती है। तभी वह मोर भोला की बैलगाड़ी पर चढ़ जाता है और भोला से कहता है, मुझे बचा लो भाई, वरना ये भेड़िया मुझे खा जाएगा। तभी भोला किसी तरह उस भेड़िया को भगा देता है और उस मोर से पूछता है, अरे मोर, तुम बोल कैसे सकते हो? तुम तो एक पंछी हो। यह एक लंबी कहानी है भाई। लंबी कहानी? कैसी लंबी कहानी? जरा बताओ तो। एक समय की बात है, मैं एक गांव में रहा करता था और भेड़ें चरा रहा था। मेरा नाम भोला था। और फिर एक गांव में भोला नाम का एक लड़का रहा करता था। वह लड़का बहुत शरारती था। सुबह होने के बाद वह अपनी भेड़ लेकर जंगल में चराने के लिए जाता था। जंगल जाकर उसने अपनी भेड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें देखने लगा। तभी उसने सोचा कि भेड़ों को घर से जंगल लाते लाते मैं खुद ही थक गया हूँ। क्यों ना थोड़ी देर इस पेड़ की छांव में सो जाऊं। मेरी भेड़ें तो वैसे भी चर रही है। भोला फिर पेड़ के नीचे सो जाता है। पास में ही कुछ लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी उसमें से एक किसान की नज़र भोला पर पड़ती है। उसने देखा कि भोला सो रहा है और उसकी भेड़ें जंगल में चर रही है। उस किसान ने सोचा कि ऐसे तो भोला की भेड़ें जंगली जानवर खा जाएंगे। वह किसान दूसरे किसान के पास जाता है और कहता है, अरे भाई देखो, लगता है हमारे गांव का कोई बालक वहां पर भेड़ें चरा रहा है और वह खुद पेड़ की छांव में सो गया है। ऐसे तो कोई भी जंगली जानवर उसकी सारी भेड़ें खा जाएगा। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मेरा काम खत्म हो गया है। मैं उसी ओर ही जा रहा हूँ, तो उसे जगाता जाऊंगा। ठीक है भाई, मेरा थोड़ा काम बचा है तो मैं जाता हूँ। तभी वह किसान भोला के पास जाता है और उससे कहता है, अरे बेटा, तुम यहाँ पर क्यों सोए हो? यहाँ भेड़ चराने आए हो या फिर सोने आए हो? क्या हुआ चाचा? अरे, तुम यहाँ सोने आए हो या फिर भेड़ चराने आए हो? जंगल में भेड़ें चर रही है, कोई जंगली जानवर आ गया तो? और वैसे भी इधर वो खतरनाक भेड़िया बहुत रहते हैं, तुम्हारी भेड़ें को उठाकर ले जाएंगे। मुझे पास में काम कर रहे किसान लोगों ने बहुत बार समझाया कि यहाँ पर खतरा है, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं निडर होकर भेड़ें चराता और सो जाता था। एक दिन मैं जब पेड़ के नीचे सो गया था तो मेरी भेड़ें दो गायब हो गई थी। इसलिए मैं उन्हें ढूंढता ढूंढता
एक गुफा के पास पहुंचा और गुफा के पास जाकर देखा तो मुझे मेरी भेड़े की कुछ हड्डियां मिली, जिन्हें देख मैं डर गया। और फिर उसी समय मेरे सामने एक बड़ा सा राक्षस आ गया, जिसे देखकर मैं बहुत डर गया। उस राक्षस ने मुझसे कहा, क्या बात है, आज तो खुद कुआ प्यासे के पास आ रहा है। पहले 2 भेड़ आई थी जिन्हें मैंने खा लिया, और अब यह मानव आया है। आज तो भोजन ही भोजन मिल रहा है। नहीं राक्षस जी, आप मुझे छोड़ दो। आपने पहले ही मेरी 2 भेड़ें खा ली है। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। मेरी एक बुजुर्ग माँ है। अगर तुम मुझे खा जाओगे तो वह तो मर ही जाएगी। कृपया मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? मुझे तो खाना ही है तुम्हें। नहीं नहीं राक्षस जी, आप मुझे छोड़ दो। कृपया आप मुझे छोड़ दो। भगवान आपका भला करेगा। चलो, तुम पर दया करके मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है राक्षस जी? मेरी यह शर्त है कि अगर तुमने मुझे मेरे 3 सवालों के सही जवाब दे दिए तो मैं तुम्हें खजाना दूंगा, जिससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। और अगर गलत जवाब दिए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक है राक्षस जी, पूछिए अपने सवाल। तो बताओ, वह क्या है जो जन्म लेते ही उड़ने लगता है? क्या हो सकता है? हाँ, धुआं। धुआं राक्षस जी, जो जन्म लेते ही उड़ने लगता है। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब बताओ, वह क्या है जो होता तो हमारा है पर उसे इस्तेमाल सभी लोग करते हैं? वह नाम है राक्षस जी, जो होता तो हमारा है पर उसे सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब बताओ मेरे तीसरे सवाल का जवाब। तो बताओ, गूलर का फूल कहाँ होता है? राक्षस जी, इस सवाल का जवाब तो मुझे नहीं पता है। ठीक है, अब मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं राक्षस जी, कृपया मुझे छोड़ दो। अगर आप मुझे खा जाओगे तो मेरी बूढ़ी माँ भूखे मर जाएगी। कृपया मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें खाता नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें मोर बना रहा हूँ। जब कोई तुम्हारे नाम जैसा नाम वाला ही तुम्हारी मदद करेगा और मेरे सवालों का जवाब देगा तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा और फिर से इंसानी शरीर दे दूंगा, और तुम्हें बहुत सारा गुप्त धन भी दूंगा, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर वह राक्षस भोला को मोर बना देता है। फिर वह मोर वहां से चला जाता है। ठीक है मोर, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हम दोनों चलते हैं उस गुफा के पास और मैं दूंगा उस राक्षस के 3 सवालों के जवाब। फिर वह मोर और भोला गुफा की ओर निकल पड़ते हैं। गुफा के पास जाते ही वह राक्षस उनके सामने आ जाता है। आ गए तुम? मुझे पता था तुम जरूर आओगे। ठीक है, अब मुझसे सब्र नहीं होता। तुम दोनों को खाने के लिए मैं बेताब हूँ। तुमने मुझे 2 सवालों के जवाब तो दे दिए थे, मगर
एक सवाल के जवाब बाकी था। अगर तुम एक सवाल का जवाब दे दोगे तो मैं तुम दोनों को जिंदा जाने दूंगा, वरना खा जाऊंगा। और अगर मेरे सवाल का सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें फिर से इंसानी शरीर दे दूंगा और तुम दोनों को खजाना भी दूंगा, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। बताइए राक्षस जी, मैं आपके उस एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ, गूलर में फूल कहाँ लगता है? कुछ देर सोचने के बाद भोला बोलता है, गूलर में फूल राक्षस जी फल के भीतर ही होता है। बिल्कुल सही जवाब। तुमने मेरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। फिर वह राक्षस मोर को फिर से इंसानी शरीर दे देता है और उन दोनों को खजाना भी दे देता है। वह दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं।